नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हो गया ना। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। साइंस का एमसीक्यू देख रहे थे, एक नया चैप्टर का देखते हैं। कहां से? ताप और तापमापन से। ठीक है, ताप और तापमापन से क्वेश्चन बनते हैं जी यहां से। ठीक, इसको समझने से पहले हम लोग एक रिलेशन समझ लेते हैं कि ताप वाले में, ठीक है, ताप वाले में कौन कौन से रिलेशन होते हैं। ठीक, देखो सेंटीग्रेड में अगर लोगे तो ऊपर में क्या रहता है उसका मिनिमम, और डिवाइड में क्या रहेगा उसका मैक्सिमम ताप। मतलब जहां पे वो फ्रीजिंग होगा और जहां पे बॉइलिंग होगा, उन दोनों पॉइंट को लेते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट में अगर देखें, ठीक है, फ़ारेनहाइट में 212। इस रिलेशन को जानने से पहले एक चीज ये जान लो, KFC करके याद रखना, ट्रिक से याद रखना। KFC चिकन जानते हो ना जी, जो जो खाते हो नॉनवेज वाले, तो KFC है ना। इसमें क्या रिलेशन है ये देखना। ये निकलता कहां से, डेवलप कहां से होता है, उसके पीछे वाली चीज को समझेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि KFC में एक रिलेशन होगा। ठीक है, इसमें 273, ठीक है, 273 F-32/9 और C/5। ठीक है, ये याद रखना। KFC चिकन वाला याद रखना, यहां पे 5 है तो यहां पे भी ये क्या रहेगा, 5 रहेगा। ये समझ में आया क्या? एक बार फिर से देखो, ये केल्विन ताप में रिलेशन है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में रिलेशन है और सेंटीग्रेड में रिलेशन है। F का याद रखना, C का याद रखना। K-273/5 बराबर, ये 5 है ना, तो यहां पे भी 5 करो। F-32/9, ये रिलेशन याद रखना ताप के बीच। अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखो। क्वेश्चन ये पूछेगा, वो केल्विन ताप में कोई ताप दे देगा, मान लो इसका डिग्री कितना देगा, 40, तो अंश सेंटीग्रेड में, मतलब सेंटीग्रेड में इसका ताप क्या होगा ये पूछेगा। ठीक है, ये रिलेशन निकलता कहां से है, जैसे इन दोनों को ही बता दे रहा हूं। ठीक है, C-0/100, मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, न्यूनतम ताप, और जो अधिकतम ताप है, उन दोनों को डिवाइड करके निकाला जाता है। इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख रहे हैं, K-273/373 केल्विन ताप में। ठीक है, इन दोनों के रिलेशन से निकाला जाता है। फिर इसको जब काट पीट के लाया जाता है तो ये रिलेशन निकलता है K-273/5, F का निकलेगा 32/9 और C का निकलेगा 5। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। यहां से ये डायरेक्ट एक ट्रिक भी समझ लो इसको, और एक फॉर्मूला भी समझ लो, जहां से डायरेक्ट आपको क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। ताम हम इसके पीछे का थ्योरी याद रखोगे, सब भूल जाओगे, कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना, केल्विन ताप के बीच, फ़ारेनहाइट के बीच और सेंटीग्रेड के बीच जो रिलेशन है वो याद रखना आपको इन 3 बिंदुओं के आधार पे। ठीक है, अब इसी के बेस्ड पे पूरा थ्योरी का हम लोग क्या देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, और पूरे के पूरे यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक अल्कोहल का
क्वथनांक 78 डिग्री में दिया है, लेकिन इसका ताप देखो किसमें है, सेंटीग्रेड में। समझ में आ गया, सी वाला है ना। और कौन सा पूछ रहा है, केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा। तो हम लोग रिलेशन क्या याद किए हैं, के माइनस 273/5 एफ माइनस 32/9 और C/5। अब इस रिलेशन के आधार पे ही आप क्या करोगे, आंसर निकालोगे। हम लोग को क्वेश्चन किस में दिया है, सेंटीग्रेड में दिया है। देखो सेंटीग्रेड में ये वाला रिलेशन, और किस में निकालना है अपने को, केल्विन पैमाने में। तो केल्विन पैमाने में मतलब ये दोनों फार्मूला काम आएगा, के माइनस 273, के-273/5 बराबर C/5। इन दोनों के आधार पे निकलेगा क्या, अब देखो ये 5 यहां से कट जाएगा, ये 5 यहां से कट जाएगा, बचेगा क्या, के-273 बराबर C। अब केल्विन में इसको निकालोगे तो ये कहा जाएगा, के बराबर क्या आएगा, C+273। ये रिलेशन आया क्या, C+273। अब यहां से रखो, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना बोल रहे हैं, है ना, यही वाला निकालना है अपने को। 78 डिग्री सी दे दिया है, सी का वैल्यू। तो के बराबर क्या होगा, 78, इसके साथ जोड़ेगा किसको, 273 को। ये क्या निकलेगा, पूरा टोटल आंसर निकल जाएगा। कितना निकलेगा भाई, 8 2 10 1, 7 7 14 1 15, ठीक है, और एक 3, 351। कहां पे है देखो, 351 के ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। कैसे निकाले, समझ में आया क्या, क्या किए समझ में आया। इसमें एक रिलेशन हम लोग को पहले याद रखना है ना। याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताया, KFC करके याद रखना, ठीक है। -273 यहां पे /5, तो यहां पे भी /5 याद रखना। इसको आपको एक्स्ट्रा याद रखना है 32/9, ठीक है। ये पूरा रिलेशन है। अब इसी के आधार पे जो वैल्यू दिया हुआ है आप रख दोगे, और जिस वैल्यू में निकालना है वो निकालोगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या। अगला देखो, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना पड़ेगा। किसके किसके बीच बोल रहा है, सेल्सियस और केल्विन पैमाना। तो अपने को क्या पता है, केल्विन पैमाना में के-273/5 होता है, और सेल्सियस बोल रहा है तो C/5 होता है। इसको इसको काटेंगे, क्या बचेगा, के-273 बराबर C। अब देखो, के को ट्रांसफर, के को यहीं रहने दो, 273 को ट्रांसफर करो C+273। इस रिलेशन से देखो क्या पता चल रहा है अपने को, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा जी, तो इसमें 273 को जोड़ना पड़ेगा। देखो क्या बोला जा रहा है, दिए गए तापमान को 273 से गुणा करना पड़ेगा क्या, नहीं, क्या है देखो यहाँ पे प्लस वैल्यू है, दिए गए तापमान में 273 जोड़े जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तापमान को 273 से विभाजित किया जाएगा, ये गलत होगा, घटाया जाएगा, ये भी गलत होगा। क्या किया जाएगा जी, 273 से जोड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये कैसे आया, समझ में आया ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। मतलब किस वैल्यू में सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों क्या दिखेगा, सेम वैल्यू आपको दिखेगा। तो इसको एक ऑप्शन के आधार पे भी बना सकते हो, या तो दूसरा तरीका है न्यूमेरिकल से बनाओ सीधा सीधा। चलो अब देखते हैं, है ना, क्या क्या पूछ रहा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, F-32/9 यही होता है फ़ारेनहाइट का। सेल्सियस का देखो, सेल्सियस का C/5। इस दोनों रिलेशन से देखो 9C हो जाएगा, है ना, 5F हो जाएगा, और 160 होगा ना जी।
मल्टीप्लाई करेंगे तो तिर्यक गुणा है ना, 9c बराबर 5f माइनस, ठीक, 160 ये आया। अब देखो 9c बराबर 5f माइनस 160, 9c माइनस 5f बराबर माइनस 160। अब किसी एक की वैल्यू f की वैल्यू मान लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा c, ठीक है, f की वैल्यू c के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 9f 9c माइनस f की जगह c मानेंगे तो 5c बराबर माइनस 160, ये क्या आएगा 4c बराबर 160 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा -40, ठीक है। तो इस वाले तापमान पे क्यों इसको f बराबर c किए हैं, इसका मतलब क्या है, देखो किस तापमान पर दोनों एक समान दिखेंगे, तो किसी एक की वैल्यू किसी दूसरे के बराबर रख दो, तब ताप क्या हो जाएगा एक समान होगा, यही तो बोला है आपने को। एक तरीका तो ये है कि c की वैल्यू -40 आ जाएगा, है ना। एक तरीका इससे निकाल सकते हो, देखो c का वैल्यू -40 कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है -40। एक तरीका ये है, या तो आप डायरेक्ट क्या रखो, ऑप्शन ही रखो, ऑप्शन रख के देखो क्या है रिलेशन, f -32/9 बराबर c/5, ठीक है। ये एक रिलेशन समझ में आया, किसके बीच, फ़ारेनहाइट के बीच और सेल्सियस पैमाने के बीच। अब मान लो ऑप्शन से ही रखो, ऑप्शन से रखो मतलब -40 रखो, तो f का वैल्यू क्या रखो -40 -32/9 बराबर c/5, ठीक है। ये समझ में आया, कितना आएगा जी, 2 4 3 7 -273/9 और c बाई क्या हो जाएगा 5, 9 8 72 होगा क्या, 8 पंचे 40, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 40, ठीक है। इन दोनों का तिर्यक गुणा करे हुए तो 8 पंचे 40, तो c का वैल्यू क्या आएगा -40। तो ये इस तरीके से भी क्या कर सकते हो आप, निकाल सकते हो, है ना, ठीक। अब देखो c बराबर -40 आया, यहां पे क्या बचा है 8 और यहां पे क्या बचा है c/5, तो इस c की वैल्यू भी ऑप्शन के आधार पे -40 रखो, तो 8 बराबर क्या आ जाएगा -40/5, और ये भी कितना आ रहा है 5 8 40, ये माइनस में, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू भी देखो, यहां पे भी माइनस आ रहा है ना, यहां पे भी वैल्यू माइनस है, तो -8 बराबर -8, देखो इस वाले कंडीशन से भी आंसर आ रहा है। तो एक ऑप्शन में भी रख के निकाल सकते हो, एक दूसरा डायरेक्ट यहां से रिलेशन रख करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीका समझ में आया कैसे कर रहे हैं, ठीक है। -8 इधर भी आ रहा है, -8 इधर भी आ रहा है, मतलब दोनों पक्ष क्या है बराबर है, समझ में आया दोनों तरीका, एक ऑप्शन भी है और एक डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। चौथे नंबर का देखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, क्या बोल रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, फ़ारेनहाइट का f -32/9 और c/5। अब जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को रखो, क्या बोल रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो c का वैल्यू आपने को क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा, है ना। तो f -32/9, c का वैल्यू देखो 0 डिग्री बोल रहा है तो 0/5, तो पूरा 0, ठीक है। f -32/9 है ना बराबर 0, ठीक। तो f की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पे 0, तो ये तिर्यक गुणा करके 0 हो जाएगा, f -32 बराबर 0, f बराबर की वैल्यू क्या आएगी 32 डिग्री, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, देखो जो बोला गया है जिसमें निकालना है
दोनों का वैल्यू कंपेयर कर दो, रख दो, वहां से डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया जी? ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो। तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाना समान होते हैं? तो इसको हम लोग कर चुके हैं, ये वाला वैल्यू। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाना क्या होगा, समान होगा, -40 डिग्री पे। कैसे निकालते हैं, समझ में तो आया होगा आप लोग को। पहला मेथड यूज कर लो, देखो जहां फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाना क्या होगा, समान होगा। फ़ारेनहाइट का क्या होता है, F-32/9, और सेल्सियस डिग्री में क्या होगा, C/5। दोनों का तिर्यक गुणा कर दो, 5F माइनस 160, 32×5 = 160 बराबर 9C। ठीक है, अब यहां पे देखो ये 5F को उधर ले जाओ तो 9C माइनस 5F बराबर -160। अब देखो दोनों पैमाना समान होते हैं बोल रहे हैं, तो समान होते हैं तो F का वैल्यू अपन क्या रखेंगे, F बराबर C रखेंगे। ठीक है, तो 9C में 5C गया, कितना बचेगा, 4C बचेगा -160, और C की वैल्यू क्या आएगी, -40। ये किए थे क्या हम लोग? ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, बताया था मैं, मेथड नंबर 1 है ना, ये एक तरीका है पहले मेथड से। ये दूसरा देखो, इसके ऑप्शन को ही रखते हैं, -40 है ना, तो F-32/9 बराबर C/5, ये एक तरीका है। F का वैल्यू डायरेक्ट और C का वैल्यू -40 रखो, -40 -32/9, ठीक है, -40/5, इसका वैल्यू टोटल कितना आएगा, -72/9 बराबर -40/5। दोनों को काटो, कितना आएगा, 9×8 = 72, -8, 5×8 = 40, -8। तो दोनों का वैल्यू देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये मेथड 2 है जी, दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या किया इसका, किस डिग्री पे? अब आपको इतना तामझाम याद रखना नहीं है, पेपर में सीधा ये याद रखना है, एफ और सी की वैल्यू किस डिग्री पे समान होगी, तो -40 डिग्री पे क्या होगी, दोनों का ताप समान होगा। सीधा सीधा आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो किस डिग्री पे इन दोनों की वैल्यू समान होगी, तो -40 डिग्री पे एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, किस डिग्री पे, तो -40 डिग्री पे। ठीक है, इतना तामझाम याद मत रखना, सीधा सीधा याद रखना। अब देखो, अवस्था परिवर्तन और ताप की गुप्त ऊष्मा के संबंध में 2-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, एक आध दो देख लेते हैं, है ना। क्या बोला जाएगा देखना, अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा से पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने में क्या होगा बोल रहे हैं। पहले पानी का क्वथनांक बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है पानी का जी, 0 डिग्री पे फ्रीजिंग होता है, मतलब जमता है वो, और उबलना कब चालू होगा जी, 100 डिग्री पे। ठीक है, इन दोनों के आधार पे देखो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट याद रखना 100 डिग्री सी पे। ठीक है, सेल्सियस पैमाने में। तो ये पूछ रहा है कि पानी का क्वथनांक बिंदु जो है बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पर क्या होगा। सबसे पहले पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट देखो, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सी। ये कौन से पैमाने पे दिखाएगा, सेंटीग्रेड पैमाने में। लेकिन ये कौन सा पैमाना पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन किस पैमाने के बारे में पूछ रहा है, केल्विन पैमाने में क्या होगा। तो केल्विन पैमाने में क्या होता है,
केल्विन का क्या होता है जी, के माइनस 32 होता है, 273 होगा कि नहीं, है ना, 273। अब इसमें क्या करो, 273 के प्लस 273 वाले में क्या याद करोगे, ये के की वैल्यू आप क्या रखोगे, 100 रख दोगे, तो ये कितना आएगा, 373 के बराबर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 373 के बराबर आएगा। के की वैल्यू क्या होती है, -273। ठीक है, इस 273 में ही आप क्या करोगे, जिस पॉइंट को पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट को पूछा गया है, उसमें ऐड कर देना, 100 ऐड कर देना, ये कितना आएगा, 373। ये समझ में आया। अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो सिर्फ कितना आता, 273। कौन से पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर। लेकिन केल्विन पैमाने पर पूछा गया है, इसके बॉइलिंग पॉइंट को 100 और ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 373 केल्विन पैमाने में। ठीक है, 373। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है क्या, ये सही हो जाएगा, है ना। एक का क्या होगा, 373। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल टी दिया गया है तो। ठीक है, तो ये किसके बारे में पूछ रहा है, एंथैल्पी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, एंथैल्पी से क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसके रिलेशन पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा एक आदर्श गैस समीकरण है, उस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या होता है, सीपी डेल टी। ठीक है, ये एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, सीपी डेल टी। इसके ताप में परिवर्तन को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन पूछा जाता है। इसका देखो आंसर क्या आएगा, आंसर ताप में परिवर्तन सीपी डेल टी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा अपने को, ये आएगा, लेकिन अपने को तो प्रूफ करना है कि ये कैसे आएगा। ठीक है, सीपी डेल टी। तो डेल एच या एंथैल्पी में परिवर्तन ये किसके बराबर होता है, सीपी और ताप में परिवर्तन के बराबर होता है। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है ना, ये डायरेक्ट याद रखना है। जो इसके पीछे आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे अभी कि कैसे आया, क्यों आया, है ना, ये सब तामझाम आपको याद रखना नहीं है। पेपर में ये सब करने जाओगे इतना तो खत्म है पूरा भाई। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको रिलेशन याद रखना है कि एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है, इसके बराबर होगा। ठीक, चलो ये कैसे आया ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है जी, आंतरिक ऊर्जा और उसमें जो किया गया कार्य है, किसके बराबर, आंतरिक ऊर्जा और किए गए कार्य के बराबर किसका वैल्यू आता है, एंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक, अब अगर इसको अब न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोग देखें तो H बराबर क्या होगा, U, उसका जो प्रारंभिक वेग है या आंतरिक आंतरिक है, ताप है, उसमें परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले क्या, एंथैल्पी बराबर आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य। ठीक, किया गया कार्य को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, V से। H क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, P भी क्या है, किया गया कार्य। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच के बराबर। एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच के बराबर। तो पहला रिलेशन अपने को समझ में आया है, डेल एच बराबर क्या होगा, एच प्लस पी इंटू भी। वेग, अब वेग में परिवर्तन क्या होगा, वेग में परिवर्तन कैसे होता है जी, या तो प्रारंभिक वैल्यू देगी या उसकी लास्ट वैल्यू देगा, है ना, तो इन दोनों के आधार पे देखेंगे। ठीक, अब यहां पे देखो P भी क्या है, P भी बराबर N इंटू आर टी। ये रिलेशन कहीं पे पढ़े हो क्या, P भी बराबर N इंटू आर टी। ये किसका समीकरण है, आदर्श गैस का समीकरण है, आदर्श गैस का समीकरण है। ये वाला रिलेशन पढ़ते हो ना आप लोग, देखो जी, इसको मैं ट्रिक से पढ़ाता था, याद करो, है ना, बी जी टी करके, है ना, बॉयल का नियम, बी सी जी करके याद रखना,
बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैस लुसाक का नियम, है ना, पी टी वी करके, मतलब यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे ताप, और यहाँ पे क्या आता है जी, उसका आयतन आता है। अब बॉयल का नियम पूछेगा, बॉयल का नियम क्या होगा, इस वाले वैल्यू को स्थिर रखोगे, मतलब एक निश्चित ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये पढ़ते हैं हम लोग, है ना, बॉयल का नियम। चार्ल्स का नियम क्या बोलते हैं, निश्चित दाब पर, प्रेशर पर जो आयतन है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, ये रिलेशन पढ़ते हैं ना। सेम उसी में एक रिलेशन हम लोग और पढ़ते हैं, आदर्श गैस का समीकरण, पी भी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, ठीक है। तो अगला कंडीशन देखो, डेल एच बराबर क्या हो जाएगा, एच प्लस पी भी बराबर एन आर टी रखेंगे, एन को छोड़ो, एन ये क्या है, एक स्थिरांक है, तो आर टी आ जाएगा पहला चीज, ठीक है। अब इसी टी या ताप में परिवर्तन हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो प्रारंभिक वैल्यू है सीपी माइनस अंतिम वैल्यू है सीपी माइनस सी भी इंटू टी, ये आर की वैल्यू है ना, उसका जो प्रारंभिक है और परिवर्तन है, उन दोनों के माइनस के बराबर क्या होगा, आर की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसमें हम लोग डेल ले लेते हैं, अल्प परिवर्तन ले लेते हैं, तो डेल एच बराबर क्या होगा, डेल एच बराबर क्या होगा, ठीक, यहां पे देखो डी एच प्लस डी सी पी माइनस सी भी इंटू टी, ठीक है। अब इसमें पूरा डेल की वैल्यू रखोगे तो ये टोटल वैल्यू क्या आएगा, ये टोटल वैल्यू आएगा डेल एच बराबर एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर सी पी इंटू डेल टी, ठीक है। जब इसको आप क्या करोगे, ठीक, इसको क्या करोगे, सेपरेट करोगे, तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू और सी भी की वैल्यू कट जाएगी, ठीक है, सी भी की वैल्यू कट जाएगी, यहाँ डेल एच में परिवर्तन क्या होगा, सी भी, ठीक। अगला स्टेप यहाँ पे जब देखोगे तो सी भी डेल टी प्लस सी पी डेल टी माइनस सी भी डेल टी, तो देखो ये माइनस वैल्यू सी भी डेल टी कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ सीपी डेल टी बचेगा, ये डेल एच की वैल्यू, मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन जो होगा सीपी डेल टी होगा। ये तामझाम आपको याद रखना नहीं है, ये आया कैसे, बस इसको समझने के लिए हम लोग ये किए हैं, है ना, ये तामझाम आपको याद रखना नहीं है, इतना पेपर में करने गए खत्म हो भाई, ठीक है। तो ये सब पीछे का चीज नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है आपको, एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर क्या होगा, डेल एच बराबर क्या होगा, सी पी डेल टी, ठीक है, सी पी डेल टी एंथैल्पी में परिवर्तन, ये याद रखना बस, ठीक है। एक लाइन में याद रखना कि इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच बराबर सी पी डेल टी, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। अब जो सीपी बार बार बोल रहे हैं वो क्या है, उष्मा क्षमता स्थिर दाब पे है, ठीक है, जो एक दाब देगा आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, इसका वैल्यू या इसका वैल्यू, दोनों में से कोई एक वैल्यू या डेल एच की वैल्यू, तो तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, एक को निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ में आया क्या, ठीक। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, ठीक है, अगला सेशन लेकर के आएंगे हम लोग, ठीक है, और इसके एमसीक्यू के बेसिस पे, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू, धन्यवाद।